गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। कल रात को हमने कोई वीडियो बनाई नहीं थी बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग रियली रियली लेट कमिंग बैक होम। बट दो चीजें हैं जो हम पहले बता देते हैं बिफोर वी स्टार्ट प्लानिंग फॉर टुमारोज ट्रेड, स्पेशली इन निफ्टी। निफ्टी में हमारी एक व्यू थी कि मार्केट 21,050 ये जो लेवल था, यहाँ से मार्केट एक डाउन ट्रेंड पूरे मंथ एंड तक देखने की हमें हाई पॉसिबिलिटीज है। दैट व्यू हैज गॉन रॉन्ग, लेकिन पैसे बने होंगे बिकॉज पीपल हैव सॉर्टेड 21,050 और 1,000 पॉइंट तो हम एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे। बट हमारा एक टारगेट ये था, अगर आपको याद होगा, टारगेट 1 वाज 830, टारगेट 2 वाज 700, राइट। नीचे भी टारगेट थे, बट अगर मार्केट उसके नीचे जाता तो, राइट। बट 700 वाज ए रीजनेबल टारगेट दैट वी वर लुकिंग फॉर। मार्केट 750 के आसपास ऑलमोस्ट, 760 के आसपास ऑलमोस्ट आया। 50 पॉइंट्स का डिफरेंस रहा और यहाँ से मार्केट उठा। एक बाई जोन छोटा सा हमने इंटरडे में दिया था, उसको चीट करके मार्केट ऊपर गया। बट जिन्होंने भी पी बाइंग करी थी, राइट, मंडे से मंडे से बाइंग करी थी ना हमने पी, तो मैंने उनको बोला था कि ट्यूसडे रखना। ट्यूसडे देखो कितना बढ़िया फॉल हुआ। वेडनेसडे भी हमने यही बोला था कि मार्केट फॉल करेगा, मार्केट हॉल्ट करेगा, फिर गिरना होगा तो ये लो स्ट्रक्चर को तोड़ेगा। स्पेशली बैंक निफ्टी में मैं आता हूँ, बताता हूँ पूरे कंडीशन के साथ मैंने दिया था, राइट। इंट्राडे की अगर हम बात करें, पोजिशनल की अगर हम बात करें, आई एम नॉट श्योर कि 300 पॉइंट्स मार्केट गिरने के बाद भी लोगों ने बुक नहीं किया, होल्ड किया है। आई डोंट नो व्हाई, बट 300, ऐसा नहीं कि निफ्टी में 1,000 पॉइंट का फॉल आ जाता एट वन गो, राइट। व्यू हमारा डाउन ट्रेंड का था, नो डाउट अबाउट दैट। बट डाउन ट्रेंड में भी 300 पॉइंट अगर आपको मिलते हैं, बुकिंग आपकी होनी चाहिए थी। आइडियली बुकिंग मैंने ये बॉटम का ही दिया था 810, अगर आपको याद होगा। 810 में आपको आइडियली बुकिंग करनी थी, फिर जब लो कटता हमें दोबारा सेल करना था। दैट वाज आवर इंटरडे प्लान एज पर द वीडियो। मार्केट ने टारगेट बिल्कुल दिए हैं, उसमें नो डाउट अबाउट दैट। एक ट्रेड आपकी जो होनी चाहिए थी, ये सेल होनी चाहिए थी यहाँ। हाँ, ये आप बोल सकते हो कि यहाँ पे अगर आपने सेल लिया होता, हालांकि मार्केट ने काफी दिया था, अगर ट्रेल करते आप करते तो लॉस नहीं होता। बट फिर भी दिस वाज ए ट्रेड जो हमें बड़ा पैसा नहीं दिया। अदरवाइज मार्केट ने काफी अच्छा पैसा दिया आपको, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स ऑन द स्पॉट, राइट। नाउ गैप अप्स एंड गैप डाउन्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जैसे ये फेड का इवेंट था तो मार्केट ने बड़ा गैप अप कर दिया, ये हमारे कंट्रोल में नहीं था। आज मार्केट में कैसे रिएक्ट करना था हमने वीडियो नहीं बनाया था, तो इसके ऊपर ज्यादा रिव्यूज नहीं लेंगे, कल की बात करेंगे। इससे पहले मैं बैंक निफ्टी का एक बार बताता हूँ। देखो, बैंक निफ्टी में ना मैंने यहाँ पे ही एक लेवल दिया था, अगर आपको याद होगा। ये जो एरिया डबल डिमांड जोन की मैंने बात करी थी, दिस वन एंड दिस वन, राइट। मैंने, और अगर आप देखोगे मार्केट वही डबल डिमांड जोन से ही ऊपर गया है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, चाहे मार्केट कितना भी बड़ा फॉल करे, ये डबल डिमांड जोन को एक बार में नहीं काटेगा। इट विल नॉट कट ऑन द फर्स्ट गो। तो दिस बाइंग वाज नॉट, दिस बाइंग वाज ए नॉट सरप्राइज, दिस माइट बी ए सरप्राइज, दिस बाइंग वाज ए नॉट सरप्राइज। मार्केट जब यहीं पे कहीं पे था, मैंने बोला था अगर डे लो कटेगा तो हम वीकली 2-2.5 लेवल तक की टारगेट लेंगे, 46,700। ये कभी काटा नहीं, तो आपका कोई सेल ट्रेड नहीं बनता। निफ्टी में फिर भी थोड़ा बहुत बनता था, बैंक निफ्टी में नहीं बनता था। इंट्राडे की अगर बात करें, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल थी, तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने कोई नया पोजीशन बनाया होगा। अगर आपने बड़ा वाला लिया होगा तो आज फिर लॉस हुआ होगा। गैप अप्स हमारे कंट्रोल में है नहीं। हमारा व्यू ये था कि मंडे का हाई मार्केट नहीं काटेगा, बट इसने इतना बड़ा गैप अप के साथ मार्केट ने काटा। दैट्स व्हाट वी कांट प्रेडिक्ट, गैप अप्स एंड डाउन्स। अगर मार्केट आप देखोगे, मार्केट ऊपर जाने के बाद भी वैसे काफी बड़ा गया है, नो डाउट अबाउट दैट, अराउंड 400 पॉइंट्स। फिर भी सेल ऑन राइज में मार्केट आ गया। मैंने आपको बोला था कि मार्केट इंटरडे में, जब मेन चैनल में तो नहीं बोला, बट कि मार्केट एक सेल ऑन राइज व्यू में रहेगा। यहाँ पे इस एरिया में जब मार्केट था, मैंने बोला था डे लो अगर कटा तो शायद ये स्विंग लो कटा तो डे लो तक मार्केट आने के चांसेस हैं। मार्केट उतना आया नहीं क्योंकि ये बाइंग आ गई। ये बाइंग नहीं आती तो हम यहाँ तक मार्केट को देख सकते थे। हमने यहाँ पे मार्केट को पी बाय किया, इसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर भी हमने होल्ड करके रखा क्योंकि तो कॉन्फिडेंस वाज देयर के मार्केट बड़ा ऊपर नहीं जाएगा। और यहाँ इसी के आसपास हमने काटा स्विंग में, बिकॉज दिन खत्म हो रहा था, तो वी वर इन प्रॉफिट, नो डाउट अबाउट दैट। नाउ कमिंग टू टुमारोज ट्रेड, कल क्या हो सकता है। देखो कल पहली चीज तो ये है, मार्केट में
The second resistance is around this, sorry, third resistance is around this on Bank Nifty, which is around 48,300. That means another 600 points. और ये वीकली की बात कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे जो सेकेंड रेजिस्टेंस है वहां से मार्केट ने कई बार सपोर्ट लिया। अब देखोगे ये लेवल मैंने ऑलरेडी वीकली वीडियो में दिया था, अगर मार्केट ऊपर से हट जाता है तो यहाँ पे काफी सपोर्ट लिया है। तो कल की जो ट्रेडिंग होगी, मेरा पर्सनल व्यू जो है, अनलेस मार्केट डज अगेन अनदर ह्यूज गैप अप, ओके, उस केस पे मार्केट में हमें पहले सेल ऑन राइज दिखेगा और फिर मार्केट में बीच में बाय ऑन डिप्स। तो व्यू हमारा ऐसा होना चाहिए, retracement and this, not big sell but retracement and sell kind of, but still प्राइस एक्शन के हिसाब से इट्स स्टिल ए सेल ऑन राइज मार्केट फॉर मी। गैप अप्स गैप डाउन तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो मार्केट अगर बड़ा गैप अप नहीं करता, दैट मीन्स आज के डे के हाई के ऊपर अगर गैप अप नहीं करता है, तो कल भी मार्केट को ये डे हाई काटना मुश्किल हो जाएगा। अगर मार्केट यहीं से कहीं से फॉल करना चालू करता है, फर्स्ट हाफ में अगर फॉल हो जाता है तो हाई काटना थोड़ा मुश्किल होगा। हाई तक पहुंच जाए शायद बाइंग में, बट काटना थोड़ा मुश्किल होगा। सिनारियो 1 ये हमारा टारगेट, हमारा यही रहेगा। आज का जो रेंज है वही रेंज रहेगा, ओके, उससे ज्यादा बड़ा का रेंज नहीं रहेगा। सिमिलर प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। क्या मार्केट कल भावनाओं में बहेगा, वी डोंट नो। तो मार्केट को यहाँ पे सेम फंड हम अप्लाई करेंगे, कट हुआ तो फिर हम डे लो तक मार्केट को देख सकते हैं, और वो भी एवरीथिंग बिटवीन 11-11:30 के अंदर अगर होना होगा। नहीं होगा तो फिर यहीं से कहीं से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मॉर्निंग सेल, देन बाय एंड देन बिट सेल मोर, दैट्स हाउ द प्राइस एक्शन इज गोइंग टू बी। मार्केट अगर गैप अप हो जाता है इसके ऊपर, फिर मॉर्निंग का सेल मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। सेल अगर मार्केट को ये लेवल काटना होगा तो इट हैज टू कट इन 5-10 मिनट्स। 9:30 से पहले ये कट जाना चाहिए, तब जाके आप सेल ट्रेड ले सकते हैं। अगर नहीं कटा तो आप वेट करोगे डे हाई काटने का। डे हाई अगर काटा तो मार्केट के बहुत हाई चांसेस के 48,200 टू 48,250 के आसपास मार्केट आ सकता है। 48,250 में आप सेल कर सकते हो। 200 पॉइंट का सेल करना, ज्यादा नहीं, लेवल लेने की जरूरत नहीं है, 200 पॉइंट का ही सेल करना है, उसके बाद मार्केट को छोड़ देना है, ठीक है। 250-260 के बाद मार्केट में और बुलिश, इंट्राडे की बात कर रहा हूं, और बुलिश रहने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। दीज आर टू सिनारियोस। मार्केट अगर गैप डाउन होता है, राइट, मार्केट अगर गैप डाउन होता है, गैप डाउन की बात करता हूं, मतलब यहाँ पे सॉरी गैप गैप डाउन होता है, तो मार्केट को अगर आपको ट्रेड लेना है तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में सेल ले सकते हो अगर मिल गया, बट उसकी गारंटी में नहीं दे रहा। बट मार्केट अगर जैसे सीधा फॉल हो गया तो रिट्रेसमेंट का वेट करना, ये जो डे हाई के आसपास है, ठीक है, ये स्विंग इसके आसपास का वेट करना, इसको आने देना, आराम से आने देना, ठीक है। और उसके बाद फिर आप सेल कर सकते हो सेम लेवल तक, ठीक है। क्या हमें बाइंग यहाँ पे करनी चाहिए, कर सकते हो आफ्टर 11-11:30। 47,300 में मार्केट मिला तो बिल्कुल बाय करना है आपको, बट इसकी गारंटी मैं नहीं ज्यादा बढ़ा दूंगा, बट लेना चाहिए आइडियली, ट्रेल करते हुए 5-10 पॉइंट के बाद ट्रेल करते हुए लेके जाना है। लेकिन अगर ये रीटेस्ट हो गया, जब 70% की अगर कवरेज मेरी हो गई मोटा मोटा फॉल का, तो फिर हम दोबारा मार्केट में सेल करेंगे, क्योंकि सेल का प्रेशर आएगा। यही 3 सिनारियोज हैं, डिपेंडिंग अपन गैप अप गैप डाउन फ्लैट में मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। लेवल्स यही है। एक लेवल है जो हमारा ये गैप फिल का, कल ये गैप फिल होगा क्या, यहाँ से यहाँ तक मेरी स्कैल्पिंग का सिनारियो है। अगर मिला कभी भी तो अपन देखेंगे, बट यहाँ पे स्कैल्पिंग करना, मार्केट नहीं दिया तो आपको काटना पड़ेगा लॉस में। एवरीबॉडी इज क्लियर, ठीक है। निफ्टी निफ्टी को भाई कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, ये आउट ऑफ कंट्रोल वाला इंडेक्स है। पहली चीज तो ये है कि ये जो हमने वेज पैटर्न बनाया था, जो मार्केट, ये मैंने वीडियो में बोला भी था, जब ये डाउन ट्रेंड को काटा था, ट्रेंड लाइन को काटा था नीचे वाला, तो इट गिव ए गुड फॉल। तो इसने प्राइस एक्शन बढ़िया किया। नाउ इफ यू लुक एट, मैंने ग्रुप में यही बोला था कि मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा, ये मंडे की हाई जो मैंने बोला था कि नहीं काटेगा मार्केट, केवीट ये था कि मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो ये ह्यूज गैप अप में ही काटेगा। अगर आप देखोगे आज वही किया इसने, ह्यूज गैप अप के साथ मार्केट ने काटा। दैट वाज नॉट ए सरप्राइज बट वाज नॉट एक्सपेक्ट, राइट। क्योंकि अगर मार्केट प्राइस एक्शन के साथ जाता, जैसे मैंने बोला स्ट्रक्चर इतना ब्रेक करके गया था बियरिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ,
इतना ब्रेक करके गया था, इट वुड हैव रेजिस्टेंस एट 5-6 लेवल्स फ्रॉम दिस टू दिस एनीवे। ये लेवल्स थे, हाईज थे, ये ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन था, ये वीकली रेजिस्टेंस था, ये सबको मार्केट ने एक साथ काटा सीधा ओपनिंग में, 5-6 रेजिस्टेंसेस कट। नाउ ये क्या बोलता है, इसका मतलब मार्केट क्या बोलता है, मार्केट में अगर अभी फॉल होगा तो इसी रेजिस्टेंस एरिया को इसको गैप डाउन में काटना पड़ेगा, तब जाके हम मार्केट में फिर डाउन ट्रेंड की कंटिन्यूएशन देख सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में हमारा जो व्यू होना चाहिए कि ये जो वेज पैटर्न है, वेज पैटर्न का मिडिल जो हमारा ये 21,100 का लेवल है, और थोड़ा बहुत नीचे नीचे, यहाँ तो नहीं आएगा, नीचे नीचे अगर आप लोगे 21,050 या 21,000, ये जो लेवल, हाँ ब्लैक का जो मैंने बनाया, इसके नीचे अभी मार्केट को जाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये पहले रीटेस्ट करेगा, फ्री ब्रेक करेगा तो नीचे आ सकता है। सिंपल प्राइस एक्शन है, करेक्ट, राइट। नाउ कल मार्केट क्या करेगा, मुझे जो लगता है कि थोड़ा सा मार्केट में मुश्किल होगा ये बॉटम को काटना, विच इज 21,100। सो दैट मीन्स 21,100 टू ये लेवल 50, ये 50 पॉइंट जो होगी, ये मेरी स्कैल्पिंग ट्रेड होगी दिन भर में कभी भी, अगर मार्केट इसके नीचे आता है, बट घूम भी ये कहीं से सकता है। जैसे बैंक निफ्टी में मैंने बोला, लोअर साइड जो ट्रेड होगी लेवल काटने के बाद, दैट वुड बी स्कैल्पिंग। मिलेगा तो झटके में मिलेगा, झटके में नहीं मिला और अगर आपने एंट्री कर दी और 5-10 मिनट में आपको आपके पैसे नहीं मिल रहे, तो जो 2-3-4 पॉइंट है वो लेके निकल जाने का, समझ में आया? ठीक है, 5-10 मिनट का वेट करना है, उसके बाद निकल जाना है। बट कल की जो ट्रेड मुझे जो लगता है, जो होने के बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट एक हेवी गैप अप करे, मार्केट एक हेवी गैप अप करे। नाउ द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, दिस इज द सेकेंड रेजिस्टेंस ऑफ द वीक, ओके। हमने हमेशा यही देखा है, जब भी मार्केट सेकेंड रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप करता है तो ये एक अच्छा फॉल देता है, थोड़ा सा बुल ट्रैप करने के बाद। तो हम वेट करेंगे, मार्केट ये लेवल पे अगर सपोर्ट लिया और काटा तो हम यहाँ तक लेके आएंगे, विच इज 21,250 टू 21,150, 100 पॉइंट का सेल आपको मिल जाएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। यहाँ पे लेवल भी है और यहाँ पे हमारा अपर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है, तो इसके नीचे नहीं चला आ सकता है और 50 पॉइंट, बट हम यहाँ पे अपने टारगेट्स काट देंगे अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर गैप अप होके ये लेवल को काटता है, कभी भी काटता है, आप 100 पॉइंट का सेल ले सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट, ओके। मार्केट लेकिन काटना पड़ेगा उसको, समझ में आया? ऐसे जाएगा जाके काटेगा, तो अगर डे हाई काटा मेरी कोई ट्रेड नहीं होगी, क्योंकि 21,320 के आसपास में वेट करूंगा सेल के लिए, और मैं 50 पॉइंट का सेल लूंगा। उसके बाद मार्केट अगर गिरा इस केस में, फिर 50 पॉइंट और फिर 50 पॉइंट, 3 50 पॉइंट के ट्रेंड में आप कर सकते हो, उसके हिसाब से आप ट्रेल करना। मार्केट ये 50 पॉइंट के रेंज में कहीं से भी घूम सकता है, ये यहाँ से ऊपर भी रह सकता है, ठीक है, ऊपर भी रह सकता है। तो काटेगा तो ट्रेड लेना है, फिर काटेगा तो ट्रेड लेना है, फिर काटेगा तो ट्रेड लेना है। 50 पॉइंट का ही ट्रेड है। निफ्टी इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, ओके, क्योंकि नेचर बुलिश का है, व्यू हमारा सेल ऑन राइज का है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ट्रेड करना, बाकी जो होगा लाइव देखेंगे। अगर आपकी कोई ट्रेड गलत हो जाती है और आपने एक्सट्रीम ट्रेड लिया, जैसे इस एरिया में आपने ट्रेड लिया और मार्केट 300 के ऊपर जाके 350 पहुंच जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट आपको कॉस्ट टू कॉस्ट दे देगा। एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ। और जैसे 21,050 में अगर मार्केट आ गया, इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल सपोर्ट, आपने यहाँ पे बाय कर लिया और मार्केट और थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट ऊपर चला जाएगा। आज जैसे हमने बैंक निफ्टी में होल्ड करके रखा, आप भी निफ्टी में होल्ड करके रख सकते हो, अगर एक्सट्रीम लेवल्स में आपके ट्रेड गलत हो जाते हैं, थोड़े से चीटिंग होगी, बट अल्टीमेटली कॉस्ट टू कॉस्ट मिलेगा। बाकी बीच में जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकली आपको देख के करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी। कल भी आई एम actually traveling, so I don't know how much of trade I will be doing because I'll be traveling. I'll be on the flight during the trading time only. So इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, बट होगा लाइव में आ सकता हूँ तो आके करूंगा, ठीक है।